आज का टॉपिक है कर्व लीनियर रिग्रेशन। अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन किया था और आज हम करने जा रहे हैं कर्व लीनियर रिग्रेशन। कर्व लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर हम उसको प्लॉट करते हैं तो वो हमारी क्या आनी चाहिए, कर्व आनी चाहिए। तो लीनियर तो आप लोगों ने कर ली, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्कैटर डायग्राम से भी, इसको भी हम स्कैटर डायग्राम से एक बार करके दिखाएंगे। तो यहाँ ये देखो कि हमारे पास y = a/b1 x प्लस में b2 x स्क्वेयर, इस तरह से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर हमारे पास x क्या है, इंडिपेंडेंट है, एंड y डिपेंडेंट है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, फिटिंग ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास बेस्ट फिट है ये किस में है, क्वाड्रेटिक में है। तो ये हमारे पास जब क्वाड्रेटिक में है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वी गेट कर्व। तो इसको हमने बोला है कि कर्व लीनियर इक्वेशन। इस तरह की कोई भी फॉर्म है या हमारे पास इस तरह की फॉर्म है जैसे y = a/b(x), x इज़ इंडिपेंडेंट एंड y इज़ डिपेंडेंट, a b कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर y = a(e)b(x), तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, a और b इसके क्या है, कांस्टेंट। इस तरह इनके भी, ये जो भी हैं ये भी हमारे को, अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो ये हमारे को कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के जब रिलेशन x और y के अंदर होते हैं तो या हमारे पास एनी पॉलिनोमियल इस तरह से होती है तो इसको हम कर्व लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट है अगर वो हमारे पास यहाँ तक होता तो इसको हमने लीनियर का नाम दिया था, लेकिन अब हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो ये हमारे पास क्या हो गया, कर्व लीनियर हो गया। और हमने सबसे अच्छी बात है कि अब इसके अंदर हम कर्व लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इस कर्व लीनियर में ही हमने डिफरेंट टाइप की, यानी कि एक तो क्वाड्रेटिक और दूसरा ये 3 टाइप्स की जो हमारी फॉर्म है, इनको हमने फिट करना है बाय गिविंग डाटा। एक डाटा से हमें इसमें फिट करना है और फिर जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, ऐसे कर्व आनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं वी हैव फिटेड द डाटा इन दिस फॉर्म एंड दिस इज़ नोन एज कर्व लीनियर। कर्व लीनियर का पता लग गया। अदर देन लीनियर इक्वेशन किसी भी फॉर्म में अगर हम डाटा को फिट करते हैं तो उसको हम कर्व लीनियर बोलते हैं। अब हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड और एक बार आप समझ लो, जिसमें हमने नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को क्या होता है कि उसमें हमारे पास ये सारा ना लिख के आप ये बताओगे कि किस तरह से लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करके ये वाला लिखोगे आप कि हम लीनियर ये नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। नॉर्मल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ सबसे पहले समीशन लेते हैं। तो ले लिया हमने, तो अब इसके बाद हमने इंडिपेंडेंट को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। देखो यहाँ इंडिपेंडेंट है xi, तो यहाँ भी हमने xi से मल्टीप्लाई करा, इधर भी xi से मल्टीप्लाई करा, ये xi स्क्वेयर हो गया एंड यहाँ xi क्यूब हो गया। अगेन इस वाली को, सेकंड इक्वेशन को हम एक बार और xi से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 1 2 3 नॉर्मल इक्वेशन क्यों बनाई हैं, इससे पहले हम 2 ही बना रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास a/b1 और ये होना चाहिए b2, ये गलत लिखा हुआ था। तो ये हमारे पास 3, हमारे पास अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए हमारे पास 3 ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो इस तरह से नॉर्मल इक्वेशन का सेट बनाते होते हैं। अब हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन का हमने सेट बनाया है, अब हम गिवन डाटा इनमें डालेंगे और हम a1 b1 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 b1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह से एलिमिनेट मेथड से जब हम सोल्व करते हैं उस तरह से हमारा निकल जाएगा। अब मैं एक बार आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि किस तरह से आप बाय गिविंग एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास फिटिंग द डाटा इन ए क्वाड्रेटिक कर्व, कैसे हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन है तो बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन, आप नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करके समझो कि आपने वैल्यू निकाली किसकी, a b c की, यानी कि इस फॉर्म में हम फिट कैसे करेंगे ये मैं बता रही हूँ आपको। तो अभी आपने सीखा है कि नॉर्मल इक्वेशन बना के सपोज a की वैल्यू आपने निकाली 1, b की वैल्यू निकाली 2 और c की वैल्यू क्या निकाली आपने 4 निकाल ली। ठीक है,
अब हमारे पास ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास x ऑन y बन गई, किस तरह की, कर्व लीनियर। अब कर्व लीनियर मैं शो करने के लिए आपको इसको प्लॉट करती हूँ, इसको फिट करती हूँ। तो यानी कि y = 1 प्लस में यहाँ b की जगह मैं 2 कर देती हूँ और c की जगह मैं 4 करती हूँ। अब हमारे पास हम इंडिपेंडेंट की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। सो मैंने इंडिपेंडेंट की 1 2 3 4, पहले मैंने 1 वैल्यू रखी इसके अंदर। तो ये देखो ये इक्वेशन बन गई, यानी कि x की जगह मैंने क्या पुट किया है, 1 पुट किया है। सिमिलरली यहाँ पर जब मैंने 1 पुट किया है तो ये देखो 1, 2 इंटू में 1, 4 इंटू में 1, तो ये क्या हो गया, 4 और 2 प्रीति 4 और 2 6 और 1 7 हो गए। उसके बाद y की जो वैल्यू है 1 प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 4 इंटू में 2, इसको करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। सिमिलरली हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करा। जैसे जितने भी हमने पुट करनी है वैल्यू, हम पुट करके ये वैल्यू हमें, अब हम इसको सीरीज़ में यानी कि पेयर वैल्यू लिखेंगे। यानी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो 7 आ गई है, 2 रख रहे हैं तो 13 आ रही है, 3 रख रहे हैं तो 19 आ रही है और 4 रख रहे हैं तो 25 आ गई। तो अब ये जो हमारा एक्स वाई का रिलेशन है ये हमारा कर्व लीनियर है। इसको हम कैसे शो करें, अब इसको शो करने के लिए नाउ वी प्लॉट एंड गेट इफ़ इट इज़ ए कर्व देन इट इज़ ए कर्व लीनियर। तो अब मैंने एक्स वाई प्लेन में ये करा है। तो पहली वैल्यू है हमारी 1 and 7, दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, दूसरी वैल्यू है 2 and 13। तो यहाँ से हमने 2 और 13 ये सारे हमने पॉइंट 4 पॉइंट डाल लिए हैं। अगर मैं माइनस के पॉइंट और प्लस के पॉइंट सब डाल लूँ इस तरह से एक्स को डिफरेंट, तो हमारे पास ऐसे दूर से ऐसे चल के आ जाएगी कर्व, और ये हमारे पास ऐसे मिलाते जाओगे तो आपकी ये देखो दिख रही है ना कर्व। अब अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ तो कहाँ बन रही है, ये पॉइंट्स बाहर आ गया, ये पॉइंट्स अगर 2 आ गए इकट्ठे तो ये बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, कर्व आ गई है। किसको प्लॉट किया था हमने, समझो कि हम सेकंड डिग्री को अगर प्लॉट कर रहे हैं तो इसी को हमने बोला है कर्व लीनियर रिग्रेशन। तो आपने जब इसको एक्सप्लेन करना है वैसे फिटिंग आती है, फिट द कर्व लीनियर रिग्रेशन, फिट द डाटा इन दिस फॉर्म, फिट द डाटा इन दिस फॉर्म, ये हमारे प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से नॉर्मल इक्वेशन हमने बनानी है, किसी की भी, जिसकी भी हम बनाना चाहें। हाँ जी बेटा, अभी हमारे पास जो है फिटिंग ऑफ पावर कर्व, पावर किसी पे भी पावर है, अगर हमारे पास ए पे पावर है या बी यहाँ लिखा है उसके ऊपर एक्स है, पावर वाली जो भी कर्व है, जैसे हमारी ये वाली सेकंड डिग्री की कर्व थी, जो भी पावर वाली हैं उनको अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा कर्व देती हैं, ठीक है, तभी हमने उसको कर्व लीनियर बोला है। और यहाँ पर वाई क्या है, यहाँ ऐसे हम कंफ्यूज मत करो कि इसकी 2 रिग्रेशन लाइन, नहीं, इसी को फिट करना है, केवल हमने इस फॉर्म में फिट करना है जो गिवन फॉर्म है। अब गिवन फॉर्म में फिट करने के लिए हमारे पास ए और बी कांस्टेंट है, तो उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम डाटा को फिट कर सकते हैं। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास है फॉर्म, अब इसको मैंने दोनों तरफ क्या करूं, लॉग ले लेती हूँ पहले तो, ठीक है। अब मैंने जब इसका लॉग लिया, लॉग ऑफ ए, इधर भी लॉग ऑफ वाई हो गया, ये लॉग ऑफ ए हो गया, प्लस में बी लॉग ऑफ एक्स, ठीक है ना, बी नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास ये देखो, ये जो है लॉग वाई है, तो ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैंने कांस्टेंट नहीं सॉरी वेरिएबल क्वांटिटी तो यू ले लिया। अब लॉग ए मेरे पास कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या करूं, ए ले लेती हूं। और यहाँ पर मेरे पास ये भी हमारे पास कैसा है, ये भी मेरे पास एक वेरिएबल है, तो इसको वी ले लेती हूँ, और ये हमारे पास बी है। तो यानी कि जो हमारे पास इधर से वाई वाला था उसको तो मैंने यू ले लिया, इस कांस्टेंट को मैंने ए ले लिया, और ये बी एज इट इज़ रखा, और इसको मैंने वी ले लिया, हो गया। अब ये देखो ये क्या लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, ये भी वेरिएबल है। और अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप इसको एक्स डैश कर सकते हैं, ये वाई डैश लिख सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, पर ये भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने जो लिया है, यू किसको लिया है, लॉग वाई को लिया है, ए किसको लिया है, लॉग ए को लिया है, और वी किसको लिया है, लॉग एक्स को लिया है। अब मेरे को क्या है, ये देखो, अब आपके पास क्या आ गई है, लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब लीनियर इक्वेशन जैसे हमारे पास आ गई, तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास u = a प्लस में बी वी आ गई। ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इसकी नॉर्मल, यानी कि मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है फिट करने के लिए, a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू का मतलब मेरे को नॉर्मल इक्वेशन
इक्वेशन बनानी है u इज इक्वल टू एन ए प्लस में बी समीशन v। अगेन मेरे को दोनों तरफ इंडिपेंडेंट कौन सा है यहाँ पर v, तो मैं इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगी u इज इक्वल टू समीशन ए वी प्लस में बी समीशन वी स्क्वेयर। इसी को मैंने वी किया, तो ये मेरा सेट क्या बन गया, ये हमारे पास क्या बन गई, नॉर्मल इक्वेशंस बन गई जैसे इस बुक वाले ने निकाली है। अब ये देखो यहाँ से आपके पास ए बी एक्स बी है, ए एक्स बी है, तो यहाँ से आपने इसको क्या किया, लॉग वाई लिया, लॉग ऑफ ए और ये करा। तो इसमें देखो वेरिएबल के लिए वेरिएबल मानोगे और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट लिखोगे, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। और स्ट्रेट लाइन की फिटिंग कैसे होती है, नॉर्मल इक्वेशन से, और नॉर्मल इक्वेशन में ऐसे ही है, देखो समीशन ले लिया और यहाँ से हमें भी इसी तरह से हमने निकाला था ना, ये सारे के सारे निकाल लिया। ठीक है, तो अब नॉर्मल इक्वेशन आने के बाद हमारे पास दिस इक्वेशंस कैन बी सोल्व्ड बाय ए और बी की वैल्यू के लिए हम सोल्व कर देंगे और वापस फिर हम उनको कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज़ द कर्व ऑफ बेस्ट फिट ऑफ द डाटा। जब हम इसको कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की डिफरेंट वैल्यू डाल के इसको बोलते हैं कर्व ऑफ बेस्ट फिट। कई बार आपका क्वेश्चन क्या आता है, आपका क्वेश्चन आता है इस तरह से, फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व ऑफ दिस फॉर्म। अब ये फॉर्म आपके पास क्या है, ए बी एक्स, अगेन इस तरह की हमारे पास पावर कर्व है और हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है एंड वाई दे रखा है। यस, तो हमें फिट करना है इसको इस फॉर्म में, ए बी टू दी पावर एक्स। अब ए टू बी टू दी पावर एक्स क्या है, ए बी टू दी पावर एक्स ये वाला है। अब इसका हमने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल इक्वेशन के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ वाई और इधर से इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस में एक्स लॉग बी। ये अगर मैं लॉग लेती हूँ तो ये लॉग हमारा क्या आ जाता है, इधर आ जाता है और लॉग बी। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास यू आ जाती है। अब ये जो log y है, इसको हमने वेरिएबल है तो u लेना है, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हमने a लेना है, और ये x एज इट इज़ रखोगे और log b को यानी कि b ले लेते हैं। log b को कांस्टेंट है तो b ले लेते हैं, तो ये अगेन हमारे पास उसी तरह की इक्वेशन बन गई। और फिर आप ऐसे लिखोगे ज़रूर कि u इज़ इक्वल टू log y है। यहाँ हमने जो लिया है log a किसके बराबर लिया है, a के बराबर लिया है, ये देखो। और यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू log b, b जो है log b दैट इज इक्वल टू b है। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन बन गई। किस में लीनियर इक्वेशन बन गई, यहाँ देखो हमें x को v नहीं चेंज करना पड़ा क्योंकि वो नीचे आ गया, तो यहाँ से हमारे पास x u में लीनियर इक्वेशन हो गई। अब जब ये नॉर्मल इसकी जो लीनियर इक्वेशन है तो उसको हमें कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेकन समीशन ऑन बोथ साइड। तो हमने जब समीशन लिया तो फर्स्ट हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बन गई। ये देखो समीशन ऑफ यू एन ए प्लस में बी समीशन एक्स, एंड सिमिलरली जब हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्स है तो दोनों साइड हम इसी जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट दिस। तो ये हमारे पास क्या होगी, टू नॉर्मल हमारे पास इक्वेशंस हो गई। अब ये देखो टू नॉर्मल इक्वेशंस में अब हमें क्या क्या चाहिए, जैसे ये हमारे पास टू नॉर्मल इक्वेशंस हो गई दिस वन। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, समीशन एक्स चाहिए, समीशन यू चाहिए, देन एक्स की मल्टीप्लिकेशन यू से चाहिए, एक्स स्क्वेयर चाहिए, इस तरह से। तो इट मीन्स हमें डाटा कैसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x और y, तो इट मीन्स log y जो है वो हमें लेना पड़ेगा जिसको कि हमें u में कन्वर्ट। आप अगर अपने कैलकुलेटर से log ऑफ दिस करोगे तो you got दिस, log ऑफ 1.2 करोगे you got दिस, इस तरह से आपको log में यानी कि u में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ से log इसमें क्या चाहिए, x की u से मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ये u है और ये हमारे पास x है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सेकंड कॉलम को फोर्थ से, सेकंड कॉलम को फोर्थ से मल्टीप्लाई करके वी गेट दिस। और हमें एक्स स्क्वेयर भी चाहिए तो यहीं पर लिख सकते हो आप एक्स स्क्वेयर। तो ये सारी वैल्यू हम ऐड करके यहाँ लिखते हैं। अब हमारे पास यहाँ तक नॉर्मल इक्वेशंस हमारी आ गई। ये नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करके हमें क्या मिल जाएंगी वैल्यू, हमें उसकी वैल्यू मिल जाएंगी कांस्टेंट की, ए की बी की। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू मिल गई तो अब यहाँ देखो ए की, ये बी की वैल्यू आ गई और ये ए की वैल्यू आ गई, इसका एंटी लॉग ले लेंगे हम। अब एंटी लॉग ऑफ बी लेंगे तो सिंपल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास बी की जो है सिंपल बी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास सॉरी ए की वैल्यू है, ए की जो है ऐसे ही एंटी लॉग लोगे तो ये हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जब इन दोनों की वैल्यू आ गई तो ये देखो ए
और यहाँ b, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। ये तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये हमारे पास a की वैल्यू, ये सिंपल a आएगा यहाँ पर, क्योंकि a को मैंने क्या माना था, ये देखो यहाँ पर हमारे पास log a इज इक्वल टू a, यहाँ हमारे पास ये जो वैल्यू है a की आई हुई है, ठीक है, a की वैल्यू आई है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, दिस वन, a इंटू दिस वन, ये इसने मिस्टेक कर रखा है। तो यहाँ से हमारे पास एंटी लॉग ले लोगे, वो भी हमारे कैलकुलेटर में है और हमारे इसमें भी है, फ़ोन में भी है। तो इस तरह से लेने के बाद हमारे पास टाइप क्या आ गई, यानी कि y इज इक्वल टू ए बी टू दी पावर x की हमने क्या करी है, फिटिंग की है। जो हमने x की फिटिंग की है, जो ये हम यहाँ से हमने a बी एक्स इसकी फ़िटिंग की है, यानी कि इसकी। अब आप x को ये डिफरेंट वैल्यू, x को ये इसको प्लॉट करोगे, x को डिफरेंट वैल्यू देते जाओ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, जैसे सिमिलरली यहाँ पर जो हमने दी है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.68 और b की वैल्यू है 38 और x की वैल्यू क्या। अब देखो x को हम क्या क्या वैल्यू दे दें, x को 1 2 3 4 बस 4 वैल्यू दे देते हैं। y इज इक्वल टू 68 1.38, पहली वैल्यू हमने 1 दे दी, तो आप निकाल लो, ऐसे ही 2 दे के और सारी वैल्यू निकाल लोगे। तो हमारे पास फिर हम इस तरह से जो मैंने प्लॉट किया है, ऐसे आपको x और y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी और फिर आप उसको प्लॉट करोगे। जब प्लॉट करोगे तो आई यू गेट कर्व, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कर्व लीनियर। यानी कि आज आप इतना एक बार रिवाइज़ करें, कल हम फिर प्रैक्टिकल करेंगे जैसे ये भी करा है, और यहाँ से हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए कर्व लीनियर रिग्रेशन क्या है। अभी तक हमने सारा का सारा जो है किया है, रिग्रेशन लाइन की हैं, बट कई बार हमें क्या होता है कि कुछ एक डाटा हमारा इस तरह से एक चीज़ एक बढ़ रही है तो दूसरी स्क्वेयर्ड बढ़ती है। महंगाई कई बार क्या होती है, एक चीज़ 1 रुपये से बढ़ती है, दूसरी उसकी 2 टाइम्स, यानी कि उसके एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, पावर्ड कर्व, पावर्ड। जैसे कि हमारी महामारी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती होती है, तो बहुत सारे इस तरह से बिहेवियर होता है कि हमारी जो डेथ है वो हमारी एक्सपोनेंशियल है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। तो ऐसे भी हमारे रिलेशनशिप मिलते हैं जिसमें कि हम प्रेडिक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट की हेल्प से डिपेंडेंट को। इन सारी फॉर्म्स को हमने क्या बोला है कि कर्व लीनियर बिहेवियर ऑफ द फॉर्म, जो भी हमारी फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा कर्व लीनियर रिग्रेशन आता है। सो इतना आप अंडरस्टैंड कीजिए।